नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में और मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दोस्तों, हम हर रोज सड़क पर, नदी में, नाले में और अपने आसपास न जाने कितना कूड़ा, कितना कचरा डालते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलता है? गंदगी और बीमारियां। लेकिन कैसा हो जब इसी कचरे से हमें ऊर्जा प्राप्त हो और हमारा घर रोशन हो सके, हमारा देश रोशन हो सके। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। कैसे, जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में आज हमें जानकारी देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री गिरीश कुमार जी हैं, निदेशक बायोमास एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री जीएल मीना जी, निदेशक बायोगैस एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। हमारे दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। खेतों में लहलहाती फसल भरपूर उत्पादन देती है, तो कटाई के बाद बचे ठूंठ या अन्य व्यर्थ देते हैं ऊर्जा का ठोस आधार। वहीं किसान का साथी पशुधन उसके आहार और आय दोनों का साथी है। वहीं उसका गोबर सदियों से ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है, जो अब गैस बन नया रूप ले चुका है। शहरों से प्राप्त व्यर्थ यानी कचरा अपने आप में निपटान की समस्या लिए हुए है। आज के मानव जीवन से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं का एकमात्र जवाब है बायोमास का सुव्यवस्थित प्रयोग कर बायो एनर्जी का प्राप्त किया जाना। इन सभी व्यर्थ कहे जाने वाले पदार्थों में ऊर्जा की अनुपम, स्वच्छ और बहुपयोगी सौगात समाई हुई है। बस जरूरत है तो इन्हें खंगालने की और उसकी उपयोगिता समझ इसमें बसी ऊर्जा की उजली किरणों को बाहर निकालने की। मोटे तौर पर समझा जाए तो इसके पीछे सूरज की विशिष्ट महत्ता उभर कर सामने आती है। ये अपने में ज्ञात वैज्ञानिक तथ्य है कि संपूर्ण वनस्पति जगत का भोजन सूर्य के सहयोग से ही तैयार होता है। नन्हे हरित पौधों से लेकर भीमकाय वृक्षों तक हरियाली का स्वरूप फोटोसिंथेसिस क्रिया होने पर ही सामने आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश के दम पर ही तो ये हरियाली है। इसलिए जब वृक्ष या हरी वनस्पति काट दी जाती है या मर जाती है, तो उसके अवशेषों में भी सूरज से प्राप्त ऊर्जा जीवित रहती है। बाद में यही बायोमास का रूप लिए बायो एनर्जी बनती है। रोचक बात यह है कि 19वीं सदी के मध्य तक दुनिया भर के जैविक ईंधन ही ऊर्जा के स्रोत रहे हैं। आज इनकी उपयोगिता फिर उभर कर सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान इस ऊर्जा प्राप्ति को आधार देता है। मेक इन इंडिया की उपलब्धि बायो एनर्जी के रूप में भी स्पष्ट होती है। अब चूंकि व्यर्थ का निपटान भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, अतः इसे प्रयोग करते हुए ऊर्जा प्राप्ति महत्वपूर्ण और कारगर राह दिखाता है। किसानों द्वारा नादानी में पत्तियों, खेत कचरा, शाखाएं आदि को जला दिया जाता है। ये व्यर्थ कहा जाने वाला पदार्थ असल में बायो एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा भूसा, गन्ने की खोई, छीलन आदि बायो एनर्जी के महत्वपूर्ण और कारगर स्रोत माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर आज जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। देश में बायो एनर्जी प्राप्ति की अपार संभावनाएं हैं। जहां एक ओर पारंपरिक ऊर्जा यानी तेल, कोयला, गैस, विद्युत आदि के लिए अधिक धन खर्च होता है, वहीं बायो एनर्जी कम खर्च वाली और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा है। यही कारण है कि न केवल ग्रामीण स्तर पर बल्कि शहरी स्तर पर भी बायो एनर्जी का उत्पादन मांग में है। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में बायोमास की उपलब्धता अनुमानतः 5000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इसमें प्रतिवर्ष 1200 मीट्रिक टन का इजाफा विभिन्न स्रोतों से हो जाता है। रोचक मुद्दा यह है कि देश में 550 के लगभग चीनी मिलें, जिन्हें अगर तकनीकी रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो इनसे प्राप्त गन्ने की खोई बायोमास का बड़ा अंश देकर बायो एनर्जी का उत्पादन बढ़ाएगी। चौंकाता आंकड़ा यह है कि आज भी देश में जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, उसका 32% अंश बायोमास की ही देन है। तो वहीं देश की 70% आबादी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए
बायोमास पर ही निर्भर है। आने वाला ऊर्जा भरा समय बायोमास का आधार लिए होगा। कल का प्रगति भरा भविष्य ऊर्जा की इन्हीं किरणों से रोशन होगा और इस सब के मूल में होगा धरती का जीवन दाता तमतमाता अक्षय ऊर्जा का भंडार लिए सूर्य। तो दर्शकों, आपने ये लघु फिल्म देखी, आपको बहुत सारी जानकारी इस लघु फिल्म को देखकर हासिल हो गई होगी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बायोमास और बायोगैस दोनों को लेकर जानना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बायोमास जो है वो हमारे गाँव और शहर दोनों जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा में बदलने को लेकर इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? बायोमास आप जिधर नज़र दौड़ाएं उधर ही, चाहे वो कृषि पर आधारित हो, खेतों में, खलिहानों में, या शहर के गली के बाहर कचरे की जगह पर, या आप सीवर लाइन में देख लें, हर एक जगह बायोमास जो है सो उपलब्ध है। और अब जो है सो नई नई टेक्निक आ गई है जिसके तहत हम इसे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली तो जो गाँवों में जो कृषि पर आधारित बायोमास है, उसके जलावन के जो अवयव हैं वो फैले हुए हैं, उनको हमारे जितने एनर्जी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसके प्लांट लगाते हैं और सरकार की तरफ से हम सुविधा भी देते हैं कि उन प्लांट में हम सब्सिडी भी देते हैं और उसे सीधा बिजली बना करके हम ग्रिड में सप्लाई करा रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी पिछले 20 साल में जो हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया है, अब तक करीब 5000 मेगावाट के बराबर छोटे छोटे पूरे देश में संयंत्र फैले हुए हैं। बायोमास जो है, जितने हमारे करीब 500 से ऊपर शुगर मिल्स हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा शुगर मिल में वहाँ पर जो बगाज नाम की जो आप गन्ना से पदार्थ निकलता है, उस पर आधारित बिजली और हीट का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावे हम लोग जो है सो जितने भी म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट हैं या सीवर लाइंस हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उससे हम बायोगैस वगैरह बना करके कन्वर्ट करके उससे न केवल हम ईंधन की समस्या को हल कर रहे हैं, बल्कि अब उसकी बॉटलिंग वगैरह करके हम पूरे देश में हर एक जगह सप्लाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नई जो मुहिम चल रही है कि कहीं भी हम कचरा नहीं देखें, कहीं भी जो भी अवयव देखें जो कि वेस्ट मटेरियल है उसको हम भली भांति यूटिलाइज करके न केवल वातावरण को हम स्वच्छ और सुरक्षित रखें, बल्कि इसमें देश में हम योगदान भी करें, साथ में हमें ऊर्जा भी मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक नागरिक को, हर एक एंटरप्रेन्योर को इसमें आगे आकर के और सहयोग करना चाहिए। सर, हमारे देश में बायो ऊर्जा की जो उपयोगिता है वो किस हद तक स्थापित हो चुकी है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। बायोमास हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विभिन्न स्रोतों से हमारे पास जो आज की तारीख में, चाहे वो हमारे कृषि आधारित बायोमास हो या जंगल से निकला हुआ जो फॉरेस्ट वेस्ट है, या इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्रिया में जो उनका वेस्ट निकलता है, वो अपशिष्ट है, वो इन और हमारे जो अर्बन इंडस्ट्रियल और गाँव में भी जो भी जितना भी हमारा लाइफ स्टॉक वेस्ट जो वेस्ट है, सारा को हम जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बायोमास को लेकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पर भी प्रकाश डालें। हमारे देश में जो सबसे प्रचुर मात्रा में बायोमास जिसका हम लोगों ने अभी तक उपयोग किया है, वह यहाँ का हमारी चीनी मिलों में पाया जाता है। उनकी क्रशिंग के समय में जो बगास निकलता है, उससे न केवल बॉयलर में और उनके संयंत्र में उनके अपने उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वरन उससे हम राज्य के ग्रिड में भी करीब 3000 मेगावाट से ऊपर की सप्लाई हो रही है जी। इसके अलावा भारत सरकार सीधा जो हमारे गांव में कृषि आधारित या अन्य बायोमास उपलब्ध है, उसके लिए एनर्जी एंटरप्रेन्योर को जो संयंत्र कर्मी आते हैं, उनको संयंत्र लगाने के लिए जो सुविधा दी जा रही है, उनको हमने वित्तीय सहायता भी देने का स्कीम चला रखा है। उसके तहत भी करीब 1500 मेगावाट का
छोटे छोटे ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं जो कि सीधा ग्रिड में बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जी। इसके अलावा हम जितने भी देश में इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी बायोमास पर आधारित संयंत्र लगा करके अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। एक तरह तो उनको जो ग्रिड की सप्लाई है उस पे 8 से 10 रुपये पर यूनिट बिजली का दर से खरीदना पड़ता है, लेकिन यदि बायोमास से आधारित संयंत्र लगाकर अपनी क्षमता के लिए भी उत्पन्न करना चाहें तो मुश्किल से 5 या 6 रुपये में उनको वही बिजली उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस योजना का हम लोग बड़े तौर पर हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हर एक स्टेट में और हर एक एंटरप्रेन्योर के पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं को न केवल इससे पूरा करें बल्कि ओवरऑल देश के ऊर्जा क्षमताओं में योगदान करें। इसके अलावे म्युनिसिपल वेस्ट और अन्य जो कचरा है उस पर भी हमने कुछ पायलट प्लांट्स लगाने का कुछ बड़े शहरों में प्रावधान कर रखा है। छोटे शहरों में ऊर्जा तो नहीं, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करके हम सीधा ही गैसिफिकेशन करके और उससे गैस बायोगैस की सप्लाई करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये कुछ एक 2 स्कीम हमारी चल रही है। और बायोमास को एक और भी उन्नत टेक्नोलॉजी जो आई है वह है कि पहले उसको गैसिफिकेशन करके और तब उससे हम ऊर्जा संयंत्र को चलाते हैं। वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होती है और उससे छोटे लेवल पे 50 किलोवाट या अप टू 500 किलोवाट तक की छोटे छोटे गांव की समस्याओं को भी उससे हम लोग पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। बायोगैस को लेकर कुछ जो योजना शुरू करी गई थी बहुत समय पहले, उसमें ये बताइए कि कहाँ तक सफलता हमें हासिल हो चुकी है। बायोगैस में सबसे पहले हमने कार्यक्रम शुरू किया था, तब एक बायोगैस का राष्ट्रीय बायोगैस प्रोजेक्ट बनाया गया था। वो उसमें जो उसका योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गैस की तरफ ही ध्यान रखा गया है कि इससे हमारी जो गाँव में जहाँ भी खास करके रूरल एरियाज में घरों में गाय भैंस से जो हमारा गोबर मिलता है उससे बायोगैस प्लांट बना करके ऊर्जा की उनकी जो किचन की खास करके रिक्वायरमेंट पूरी किया जाए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हमें इसका इम्पोर्टेंस मिला कि इसमें नेचुरल मैन्योर की ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो हमने इसको फिर स्कीम को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर अभी ये जो राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन प्रोग्राम कहलाता है जी। ये मंत्रालय की एक समय बहुत बड़ी योजनाएं हुआ करती थी, आज भी है और अच्छी चल रही है और इसको हम और आगे दूसरे रूप में बनाने की अभी और कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो पावर वाला बताया, अभी मिड साइज़ में मैंने अभी पहले भी बताया कि छोटे छोटे जहाँ पर कैप्टिव रिक्वायरमेंट है और हमारे पास अब ये अपशिष्ट है बायोमास का जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें 2006-07 से हमने एक स्कीम बनाई थी। वो अब चल करके उसमें काफ़ी काम हो गया और स्कीम जो है कंटिन्यूसली मॉडिफाई हो रही है और उसमें हमें अब तक करीब 225 के करीब प्रोजेक्ट लग चुके हैं और उसकी काफ़ी डिमांड भी आ रही है। फिर इसके ऊपर बड़े प्लांट हैं जो लार्ज कैपेसिटीज जिसको कहेंगे कि अगर बायोगैस संयंत्र की कैपेसिटी जो है क्यूबिक घन मीटर में दी जाती है, वो 2000 क्यूबिक मीटर से ऊपर है का अगर हमें एक जगह इतना वो मटेरियल अपशिष्ट अब अवेलेबल है वेस्ट, तो उससे हम बायोगैस दूसरी डिज़ाइन के हाई रेट जिनको बायोमेथेशन प्लांट बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, बायोगैस बनाते हैं जी। और उनसे अधिकतर जो है ऊर्जा मतलब पावर बनता है, बिजली बनती है और वो कैप्टिव यूज़ के लिए हो सकता है या उसको चाहे तो ग्रिड में कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों हुआ। ये 3 परियोजनाएं बड़ी वो है, लेकिन अब हम जो है बायोगैस को थोड़ा और रूप में देखें तो कि इसको किस तरह हम और मतलब इसका प्योरिफिकेशन करके, क्योंकि इसमें जब बायोगैस रा फॉर्म में होती है तो उसमें करीब इस पर निर्भर करता है कि हम किस फीड को प्लांट में डाल रहे हैं और डिज़ाइन के हिसाब से। तो उसमें बायोगैस जो है मीथेन होती है मेनली, जिसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन 55 से 60% तक होती है और
फिर इसी रेशियो में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कुछ ट्रेसेज होते हैं पानी के, और कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड ट्रेसेज होते हैं जी। तो इन चीज़ों को अब क्योंकि यूज़फुल है सिर्फ बायोगैस, मतलब मीथेन जो कि हमारी CNG के बराबर होती है, लेकिन क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गई है तो उसको निकाल करके हम मीथेन की मात्रा बढ़ा करके तो वो प्योरिफिकेशन, क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन में हम बायोगैस की जो है मतलब उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं जी। उस उपयोगिता में उस गैस को अब आज ऐसा सिस्टम हो गया है कि सिलेंडर में भी भर करके LPG की तरह यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं जी। और साइड बाय साइड मैंने बताया जैसे पहले भी कि बायो गैस की खाद तो मिल ही रही है, हर प्लांट से खाद तो उतनी बनती है जितना हम डालते हैं मटेरियल, उसके बेसिस पे वो एक जो है कोई भी उद्यमी अगर उसको लगाता है हमारे एंटरप्रेन्योर तो उसको बेच सकता है। और प्योरीफाइड गैस है उसका आप LPG के इंडस्ट्रियल LPG में यूज़ करिए, चाहे अधिकतर इंडस्ट्रियल LPG में जा रही है। और इसी को हम चाहें तो अगर बहुत बड़ी मात्रा में बनाएं तो गैस ग्रिड में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे IGL की लाइन होती है उसमें इंडक्ट कर सकते हैं, ये भी इसकी संभावना है जी। और फिर व्हीकल्स में तो इसको यूज़ कर ही सकते हैं जी। उसमें तो हमारा प्रूवन हुआ है और विदेशों में तो ये चल ही रही है, स्वीडन में इसका बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही सर आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो सोलर बायोमास हाइब्रिड सिस्टम है इसके बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बायोमास प्लांट की यह विशेषता है कि यहाँ पर जो बिजली है वो 24 घंटे अवेलेबल होती है और जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है वो बीच में चेंज होते रहती है, दिन के समय ज़्यादा चाहिए, शाम के समय ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम जितने भी और भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ से इसका मिश्रित उत्पादन कर सकते हैं और उसमें सोलर जो है वो आज की तारीख में सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। सोलर प्लांट अब लगाना न केवल सस्ता हो गया है, उसकी लागत मूल्य भी बहुत कम हो गई है, वरन उसको दिन के समय में जब हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम किसी भी बायोमास संयंत्र के साथ उसके प्लांट को हम और अधिक ऊर्जा के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ मदद दी जाती है? बायोगैस की हमारी अलग अलग स्कीम्स है जी। मंत्रालय की, उसमें जैसे राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन प्रोग्राम है और उसमें जो पारिवारिक या आकार का या जिसको हम फैमिली साइज या फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट बोलते हैं, उसकी साइज़ जो है करीब 1 क्यूबिक मीटर से 10 क्यूबिक मीटर तक होती है। उस कैटेगरी में हम अभी जो है सरकार सब्सिडी देती है जी। वो साइज़ के हिसाब से देती है, प्लांट की साइज़ के हिसाब से। तो जैसे 1 क्यूबिक मीटर है तो उसके लिए 5,500 रुपये है जनरल कैटेगरी में सभी में, और अगर 2 क्यूबिक मीटर या उससे बड़ा प्लांट है तो फिर उसके लिए 9,000 रुपये पर प्लांट छूट मिलती है, सरकार डायरेक्ट मतलब सब्सिडी दे रही है लाभार्थियों को। इसके अलावा ये सब्सिडी का जो क्राइटेरिया वो हमारे एरियाज मतलब रीजन के हिसाब से थोड़ा अलग अलग भी होता है, क्योंकि प्लांट के जैसे हमारे पूर्वी राज्य हैं तो उनमें इसकी थोड़ा लागत ज़्यादा आती है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा सब्सिडी है जी। वहाँ पर एक प्लांट का 17,000 रुपये इस तरह उनको दी जाती है सब्सिडी सीधी। और इसके साथ में फिर जो प्लांट अगर चाहें कि जैसे हम अभी स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो सैनिटरी टॉयलेट को अगर उसे कनेक्शन करना चाहिए बायोगैस प्लांट से तो उसके लिए उसको एक प्लांट का 1,200 रुपये और अधिक मिलेगा लाभार्थी को। और तीसरा, अगर हम प्लांट अगर कोई हमारा उद्यमी बना रहे हैं हमारे, क्योंकि हम जो लक्ष्य देते हैं हमारे सरकारों को मतलब राज्य सरकारों को, वो अगर हमारे उद्यमी जो है बायोगैस के या जिनको रूरल एनर्जी टेक्नीशियंस या बायोगैस टेक्नीशियंस बोलते हैं वो उसके थ्रू लगाते हैं तो उनको 1,500 रुपये एक प्लांट के और मिलते हैं हर प्लांट में लगाने में। उसकी लगाने और उसकी 5 साल तक उसकी फ्री
लुक आफ्टर करने के लिए, जी। ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा सब्सिडी तो ये होगी, फिर हम सरकार उनमें ट्रेनिंग की पूरी वो देती है। हर राज्य के जहाँ भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है बायोगैस में, तो तरह तरह के कोर्स डिज़ाइन है, जी। वो कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं साल में, और उसके हिसाब से जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकली हमारे जो काम करने वाले प्लांट बनाने वाले हैं वो सही तरीके से बनना चाहिए। बिल्कुल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्षय ऊर्जा से जुड़ी सफलता की आज की कहानी। राजधानी चंडीगढ़ से महज 80 किलोमीटर पर स्थित ग्राम पंचायत माजरी किस्नेवाली में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बायोगैस के इस्तेमाल से पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तत्परता एवं ग्राम पंचायत माजरी किस्नेवाली की सजगता स्पष्ट देखने को मिल रहा था। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੱਕੜ, LPG ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 रुपये सब्सिडी है। LPG गैस की किल्लत एवं लकड़ी के चूल्हों से निकलती प्रदूषण के बीच बायोगैस के महत्व को समझाना भी बड़ी चुनौती थी। कठिन था नियति के विरुद्ध एक नई मंजिल के सफर को तय करना, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के महत्व के मूल मंत्रों के साथ बायोगैस ग्राम पंचायत माजरी किस्नेवाली में रूबरू हुआ। ऊर्जा के वैकल्पिक महत्व के प्रति ग्रामवासियों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और ईंधन के विकल्प के रूप में बायोगैस के प्रति अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ 4-5-6-7 ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਨੌਕਰ ਨੇ, 7 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਇਓ ਲੈਂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਹੋ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਐਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਟੋਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ। बायोगैस प्लांट पर होने वाले खर्च के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी अब उपलब्ध है। हमारा जो प्रोसेस है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हम 15 दिन में उसको लोन देंगे। हम उसको कहते हैं कि आप लोग पेडा के पास जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन रिकमेंड करवा के लाइए, ठीक है जी। उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और एक गांव का रहने वाला होना चाहिए, 18 साल तो उतने उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है जी। वो पागल या दिवालिया ना होवे, उसको हम मेंबर बनाकर लोन देंगे। बाकी जी सब्सिडी देनी है पेडा डिपार्टमेंट देगी। बायोगैस प्लांट से संबंधित सभी उपकरण उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध होने से बायोगैस के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਪ ਹੈ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, सामान लैन किसी को नहीं आती दिक्कत। 270 घरों में से आज अधिकांश घर ईंधन के रूप में बायोगैस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए ग्राम पंचायत माजरी किस्नेवाली को एक नई पहचान की इबारत करता हुआ अवश्य कहा जा सकता है। वो गैस सानू इसने भुला दिता है बिल्कुल। असीं 5 साल तो एक भी सिलेंडर नहीं भराया, इस दे नाल काम ले रहे। 2 टोकरे गोबर दे पाउने आ। पंजाब का ये ग्राम पंचायत माजरी किस्नेवाली सामूहिक भागीदारियों एवं जिम्मेदारियों की जीती जागती मिसाल बनकर बायोगैस ईंधन को दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए एक नजीर पेश करने का कार्य अवश्य किया है। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मकसद खुद ब खुद अपनी मंजिल को तय कर लेता है।
बायोगैस इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत माजरे किश्तवाली के लोगों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करने का कार्य किया है। गिरीश कुमार जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बायोमास को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अलमीना जी, आप भी आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बायोगैस को लेकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में, और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, बायोगैस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? आप अपना जवाब हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है akshayurja@gmail.com। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे अक्षय ऊर्जा में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।